नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज हम फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लेक्चर 2 में कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर को बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाएंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की डेफिनेशन पढ़ा था, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा था, प्रोटॉन्स पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन्स पढ़ा था और न्यूट्रॉन्स पढ़ा था। तो जैसा है कि लेक्चर 2 में हम लोगों को कंडक्टर और सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर को बहुत ही आसान भाषा में हम इसको आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो पहले तो हम देखते हैं कंडक्टर क्या होता है कि वह मटेरियल होता है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। मतलब कहने का ये कि जिस पदार्थ में इलेक्ट्रिक करंट आसानी से फ्लो होता है। हम देख रहे हैं कि ये एटॉमिक स्ट्रक्चर है। ये जो एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है वो डिपेंड करता है कि मटेरियल कैसा है, कि मटेरियल का इलेक्ट्रॉनिक बिहेवियर कैसा है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि परमाणु जो होता है वो पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा ही था। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो जो कंडक्टर होता है उसमें इलेक्ट्रिक करंट आसानी से फ्लो करती है, इसलिए हम लोग उससे चालक बोलते हैं। तो चालक का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे एल्युमिनियम हो सकता है, कॉपर हो सकता है। अगर हम एल्युमिनियम के एटॉमिक नंबर की बात करते हैं तो एल्युमिनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 13 होता है, जबकि कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 होता है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये तो हमारा क्या होता है, नाभिक होता है। और ये सब नाभिक के आसपास सेल्स होते हैं। तो नाभिक से जो सटा हुआ भाग होता है वो इनर सेल होता है, उसके बाद सेकंड इनर सेल, फिर आउटर सेल होता है। तो अगर हम एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इनर सेल्स में हैं, तो जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ एल्युमिनियम की बात करते हैं तो एल्युमिनियम का जो इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास होगा वो कितना होता है, 2, 8 और 3, क्योंकि इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर कितना होता है, 13 होता है। तो इसमें जो न्यूक्लियस होती है उसके पास जो इनर सेल्स हैं उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, हम कितना देख रहे हैं, 2 है। उसके बाद जो सेल्स हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी है, 8 है। और जो सबसे आउटर सेल्स हैं उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या जो कितनी है, वो 3 है। तो हम क्या जानते हैं कि जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है, कि अगर हम एल्युमिनियम की बात करते हैं, एल्युमिनियम के किसी भी परमाणु में जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सबसे जो नाभिक के पास वाली जो इनर सेल्स होती है वो ज़्यादा, उसमें आकर्षण बल ज़्यादा होता है, वो टाइटली बाउंड होते हैं। और वो जो आकर्षण, और इसलिए उन्हें बाहर निकलने के लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा देने की ज़रूरत पड़ती है। और हम सेकंड में देख रहे हैं, सेकंड इनर सेल में जो है उसमें अगर बात करते हैं तो वो थोड़ा नाभिक से थोड़ी, जैसे जैसे नाभिक से दूरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी बढ़ती जाती है। इससे हम कहते हैं कि जो पहले जो सेल्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम, पहले से इलेक्ट्रॉन की जो सेल्स होते हैं उससे अगर सेकंड एनर्जी की सेल्स की बात करते हैं तो उसकी एनर्जी धीरे धीरे क्या होती है, दूसरे से कम होती जाती है। तो इसलिए जो होते हैं, जो नज़दीक होते हैं नाभिक के, वो टाइटली बाउंड होते हैं। और जो जितने नाभिक से दूरी बढ़ती रहती है वो उनका आकर्षण बल धीरे धीरे कम होने लगता है। तो जैसे आउटर सेल्स की बात करें तो वो लूजली बाउंड होते हैं, इसलिए वो आसानी से इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं अपने सेल्स से। ठीक है। तो अगर हम एल्युमिनियम का स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, एल्युमिनियम के एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो इसमें जो होता है कि इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर 13 होता है और इसका कॉन्फ़िगरेशन भी 2, 8, 3 होता है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि पहले सेल्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दूसरे सेल्स में 8 हैं और तीसरे में 3 हैं। तो मतलब कहने का अर्थ ये होता है कि जितना इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होगा उस पर नाभिक का जो आकर्षण बल होगा उतना ही कम होगा, इसलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन आसानी से फ्री होकर के इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने लगते हैं। और इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं तो अगर कॉपर की ही बात करते हैं, कॉपर का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 29 होता है। तो इसमें बात करते हैं तो पहले सेल्स में, फर्स्ट सेल में इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सेकंड सेल में 8 होंगे, थर्ड सेल में
18 होंगे और फोर्थ सेल में 1 होंगे, क्योंकि हमको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। यहाँ हम लोग केमिस्ट्री की तो बात कर नहीं रहे हैं, लेकिन हम लोग एटॉमिक की बात कर रहे हैं, इसलिए इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो 2, 8, 18 और 1 होगा। तो यहाँ पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगी, क्योंकि हम जानते हैं कि जो कंडक्टर होता है उसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी वो 4 से कम हो सकती है, ठीक है। और हम यहाँ पे देख रहे हैं फ्री इलेक्ट्रॉन है कॉपर का, तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट हो रहा है उसी सेम डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रही है। अगर फ्लो ऑफ करंट की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे जब हम बैटरी किसी कॉपर वायर में बैटरी से टर्मिनल को कनेक्ट करते हैं तो हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो करंट होती है वो एक सीधी दिशा में करंट का कंडक्शन होने लगता है। तो हम इससे देखते हैं कि जो कंडक्टर होता है उसकी जो कंडक्टिविटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और रजिस्टिविटी जो होती है बहुत ही कम होती है। अगर इंसुलेटर की बात करते हैं तो इंसुलेटर क्या होता है? इंसुलेटर वह पदार्थ होता है जिसमें विद्युत धारा समान परिस्थितियों में भी फ्लो नहीं होती है, ठीक है। और इसमें जो होती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या होती है वो 4 से ज़्यादा होती है। और इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बहुत ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं है। जैसे अगर हम बात करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोरीन की, ठीक है, तो इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 9 है। तो 9 की बात करते हैं तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 और 7। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये नाभिक है, नाभिक के इनर सेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2, और आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें क्या होती है? 4 से ज़्यादा होती है। तो इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते नहीं हैं। तो इसका जो कंडक्टिविटी होती है इस मटेरियल की, जो इंसुलेटर होता है उसकी कंडक्टिविटी बहुत ही कम होती है और रजिस्टिविटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो इसका एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, जैसे रबर हुआ, प्लास्टिक हुआ, ग्लास हुआ, एक्सेट्रा, ठीक है। आप लोगों को इंसुलेटर भी समझ में आया होगा। अगर हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर की, तो सेमीकंडक्टर जो होती है जिसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या जो होती है ना तो कंडक्टर से ज़्यादा होनी चाहिए और ना ही इंसुलेटर से कम होनी चाहिए, उसको हम सेमीकंडक्टर कहते हैं। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की इसमें बात करते हैं तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है वो 4 होती है और इसकी जो कंडक्टिविटी होती है वो इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में ही होती है। मतलब इंसुलेटर से ज़्यादा होनी चाहिए और कंडक्टर से कम की होनी चाहिए। अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो सेमीकंडक्टर का एग्जांपल हो सकता है जैसे सिलिकॉन हुआ, जर्मेनियम हुआ, ठीक है। अगर हम इसके एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकॉन की बात करते हैं तो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर हमको पता है कितना होता है? 14 होता है। तो हम क्या देख रहे हैं कि इसमें इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो इसका जो एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2, 8 और 4 होगा। तो हम क्या देख रहे हैं, ये सिलिकॉन है जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? सेमीकंडक्टर को अर्धचालक। तो जो सिलिकॉन है तो हम देख रहे हैं कि नाभिक से जो इनर सेल है उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 2 है। और जो सेकंड सेल है उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 है और आउटर सेल्स में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 है, क्योंकि सेमीकंडक्टर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है वो 4 होती है, ठीक है। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कम एनर्जी यानी कि सामान्य टेम्परेचर देने पर भी इसमें जो होती है जो करंट होती है वो फ्लो कर जाती है। तो आप लोगों को ये क्लास मेरी अगर अच्छी लगी हो तो इस मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के बारे में डिटेल में समझेंगे। धन्यवाद।